YouTube channel Physics by जिसमें today we will discuss about the concept of choke input filter circuit। तो हम प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इंडक्टर फिल्टर क्या होते हैं और शंट कैपेसिटर फिल्टर कैसे काम करता है, उसके कुछ लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, चोक इनपुट फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं और इसका एक नाम और होता है एलसी फिल्टर सर्किट। तो सबसे पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे उसके हम लिमिटेशन को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इस सर्किट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस लिमिटेशन को फाइंड आउट करते हैं, क्या लिमिटेशन थी वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर की क्या लिमिटेशन थी, सबसे पहले हम उसकी लिमिटेशन को फाइंड आउट करते हैं। लिमिटेशन इंडक्टर फिल्टर का आपके पास सर्किट कैसा होता है, यहाँ से आप इसको इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हो, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है। और इंडक्टर फिल्टर में क्या किया था आपने, यहाँ से इसको इंडक्टर अटैच किया था, इंडक्टर एल। ठीक है, इंडक्टर एल। तो पहली लिमिटेशन क्या है इंडक्टर की, जब आपने इंडक्टर का प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो हमने वहां पर क्या किया हुआ है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जब करंट इसके अंदर से चेंज होता है तो उस चेंज का ये क्या करता है, अपोज करता है। मान लीजिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, फॉर अंडरस्टैंडिंग, और ये करंट जो इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्कल क्या है आपका ऐसे ही है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो चेंज इन करंट इन इंडक्टर ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। इसका अपोज करेगा तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कम कर देगा। इसकी वैल्यू को कम कैसे करता है, इसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसके वजह से करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और इसका इस करंट का क्या करता है, वो अपोज करता है। ठीक है, जब इस करंट का ये अपोज करेगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू कम मिलेगी। तो पहले लिमिटेशन क्या होगी इसकी, लेस आउटपुट करंट। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी, जब आप इसमें रिपल फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं वो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस होता है। ये आपके यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे आपका रिपल फैक्टर भी कम होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी। ठीक है, ये हो गई इसकी सेकंड लिमिटेशन। इस लिमिटेशन को हम शंट कैपेसिटर के साथ रिलेट करते हैं, वहां से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, कैपेसिटर फिल्टर में हमने क्या किया था, हमने इसके शंट में पैरेलल में कैपेसिटर को अटैच किया था, कैपेसिटर सी। ओके, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी, उसलिए उसकी लिमिटेशन कौन सी है, शंट कैपेसिटर फिल्टर की। शंट कैपेसिटर फिल्टर की लिमिटेशन क्या है, जब ये चार्ज होता है कैपेसिटर, जब आपने इसको प्रीवियस लेक्चर में देखोगे आप शंट कैपेसिटर फिल्टर को, तो हमने वहां पर क्या किया हुआ है कि जब यहां से आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट आती है वो कुछ ऐसी आउटपुट आती है आपके पास। ओके, आफ्टर दिस फिल्टरिंग हमें आउटपुट कैसे मिलती है, हमें आउटपुट कुछ ऐसे मिलती है। ठीक है, मैं इसमें बना रहा हूं क्योंकि उस टाइम भी हमने इसमें फाइंड आउट की थी। ठीक है, आपके आउटपुट कुछ ऐसे आते हैं फिल्टर सर्किट में। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है और सेकंड हाफ साइकिल के लिए भी आपको फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मैक्सिमम करंट मिल गया, और जो सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल है यहाँ पर आके वो कैसा बनेगा आपके पास, ऐसा बनेगा। ठीक है, इस फेज के लिए भी आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है और इस फेज के लिए भी आपको क्या है, मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो डायोड के अंदर से क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो जब डायोड के अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, उसके डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेकंड लिमिटेशन, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, चांसेस ऑफ डैमेजिंग ऑफ डायोड in full wave rectifier is increased when large current flow through it।
हमने कि जब उसके अंदर से लार्ज करंट फ्लो करेगा तो उसके डैमेजिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी? अब सेकंड लिमिटेशन की बात करूं मैं, अगर सेकंड लिमिटेशन की, हम इसको यहाँ पर करेंगे सेकंड लिमिटेशन। जब आप इसका रिपल फैक्टर को फाइंड आउट करोगे, रिपल फैक्टर क्या होता है इसमें? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या करेगा? रिपल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर में केस में क्या होता था? जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप जब कम रखोगे यहाँ पर, ये रिपल फैक्टर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखें क्या? यहाँ पर कम रख रहे हैं, रिपल फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर कम रहे हैं, रिपल फैक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों लिमिटेशन को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? कॉमन फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है चोक इनपुट फिल्टर सर्किट या फिर एलसी फिल्टर सर्किट। अब उसका यूज करने से हम क्या करेंगे? इन दोनों लिमिटेशन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काम कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं चोक इनपुट फिल्टर सर्किट के। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके ओके, कम बैक टू द पॉइंट। इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम बात करें चोक इनपुट फिल्टर सर्किट की। वो कैसे होता है आपके पास? उसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या होता है? एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और यहाँ पर क्या होता है? एक इंडक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, इंडक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, इंडक्टर का काम क्या होता है? इंडक्टर के केस में इंडक्टर का काम क्या होता है? इंडक्टर क्या होता है आपके पास? इट पासिस डीसी करंट, डीसी कंपोनेंट, और ब्लॉक करता है, किसका करता है ब्लॉक? ये एसी करंट को। एसी करंट चेंज होता है, इसका क्या करता है? ब्लॉक करता है या फिर उसका अपोज करता है। ठीक है, जब यहां से आपकी आउटपुट क्या होगी? इसको इस इंडक्टर के साथ क्रॉस करेगी, इस इंडक्टर के साथ क्रॉस करेगी ओमेगा। अगर इसकी मैं रिएक्टेंस की बात करूं, एक्सएल के साथ हम इसको डिनोट करते हैं एक्सएल। वो क्या होता है आपके पास? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय एल, एक्सएल। अगर हम लार्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो इसकी इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर लार्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए क्या करेंगे? लार्ज इंडक्टेंस होगी, लार्ज इंडक्टेंस है तो उसको क्या करेगा? लार्ज अपोज करेगा, बहुत ज्यादा उसको अपोज करेगा। लेकिन जब हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अप्लाई करते हैं, बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो इंडक्टेंस भी क्या होगी? इसकी बहुत स्मॉल होगी। तो बहुत स्मॉल सिग्नल के लिए बहुत स्मॉल रिएक्टेंस होगी, तो वो उसमें क्या करेगा? बहुत आसानी से इजीली पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जब हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं, लो वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो इसमें से पास हो जाते हैं। क्यों पास हो जाते हैं? क्योंकि इसकी इंडक्टेंस कम होती है उस सिग्नल के लिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? सम एसी प्लस डीसी फॉर्म में मिलेगा। यहां से आउटपुट, यहां पर भी आपकी एसी प्लस डीसी फॉर्म में होती है। यहां से रिपल एसी का जो कंपोनेंट है बहुत हद तक रिमूव हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें फिर भी प्रेजेंट रह जाता है एसी कंपोनेंट। अगर यहाँ पर 100% एसी कंपोनेंट है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? वो 10% एसी कंपोनेंट आपका फिर भी रह जाएगा यहाँ पर। जब वो 10% एसी कंपोनेंट रह गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा? इस कैपेसिटर में से क्या करेगा? बाईपास हो जाएगा और नीचे वो ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ओनली क्या बच जाएगा आपके पास? ओनली डीसी कंपोनेंट वी विल गेट इन आउटपुट सेक्शन। तो एलसी इनपुट सर्किट आपके पास ऐसे काम करता है। ठीक है, हाँ जी। अब कैपेसिटर के अंदर से ये फ्लो कैसे करता है वो उसको भी हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चोक इनपुट फिल्टर सर्किट की। ये चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में हमें आउटपुट सेक्शन में ओनली डीसी वैल्यूज को कैसे हम
इम्प्रूव करके हमें मिलती है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पाई फिल्टर सर्किट की। ठीक है, इसके आउटपुट सेक्शन की जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, पाई फिल्टर सर्किट को हम डिजाइन करेंगे। पाई फिल्टर सर्किट, ओके, इसको हम यहां से रब कर लेते हैं। ठीक है, पाई फिल्टर सर्किट, पाई फिल्टर सर्किट, इसको नाम पाई फिल्टर सर्किट क्यों पड़ा, इसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, यहां पर एक कैपेसिटर को और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर को हम कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, ये इंडक्टर आपके पास एसटीज है, आपकी और आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ही रहेगी। ठीक है, इंडक्टर का काम वही रहेगा कि कम सिग्नल को पास करने देगा क्योंकि कम इंडक्टेंस होगी, लेकिन वो क्या करेगा, हाई सिग्नल का अपोज करेगा। पाई फिल्टर सर्किट का हम यूज क्यों करते हैं, इसको और ज्यादा जो LC फिल्टर सर्किट की लिमिटेशन थी उसको भी हम क्या कुछ हद तक रिमूव कर देते हैं। किसकी हेल्प से, पाई फिल्टर सर्किट की हेल्प से। अब ये काम कैसे करता है, यहां पर आपने देखा कि यहां पर कौन सा सिग्नल आता है, AC प्लस DC सिग्नल आता है। जो कैपेसिटर C1 है यहां से क्या करेगा, AC कंपोनेंट को बाईपास कर देगा और यहां से क्या करेगा, ये इसको ग्राउंड के साथ अटैच है, यहां से इसको ग्राउंड कर देगा, AC पार्ट को यहां से एलिमिनेट कर देगा। लेकिन जब ये इसको एलिमिनेट करता है, यहां से अगर ये 100% आपका AC सिग्नल यहाँ पर है तो उसमें से क्या करेगा, 90% सिग्नल को क्या करेगा, बाईपास कर देगा, लेकिन 10% सिग्नल इसमें फिर भी रह जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें 10% AC प्लस DC, क्योंकि DC को तो ये क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, क्योंकि इट पासिस DC करंट को पास करेगा। DC करंट को पास क्यों करेगा, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके पास 0 होती है। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। XL क्या हो गया, आपका 0 हो गया, XL 0 हो गया, इंडक्टेंस 0, मतलब DC को तो क्या करेगा, ये यहाँ से बिल्कुल आसानी से पास कर देगा। लेकिन बात रह गई AC की। AC को हम 90% यहाँ से बाईपास करवा देते हैं, कुछ हद तक उसमें AC कंपोनेंट रह जाता है। जब वो AC कंपोनेंट रह गया तो वो क्या करेगा, यहां से उसको यहां पर मिल जाएगा हमें, यहां से क्या करेगा, फिर वो अगेन क्या करेगा, अगर हम इसको और इजीली एक्सप्लेनेशन समझते हैं, 10% आपका यहां पर मिल गया। ठीक है, 10% यहां से वो नीचे बाईपास चला गया और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको प्योर DC आउटपुट वोल्टेज आपको आउटपुट सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, इंडक्टर फिल्टर सर्किट। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने, LC फिल्टर सर्किट, और उसके बाद क्या हमने यहाँ पे पाई फिल्टर सर्किट। हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, इसमें कुछ लिमिटेशन थी वो रिमूव कर दी विद द हेल्प ऑफ दिस, इसमें कुछ लिमिटेशन थी, इन दोनों में कुछ लिमिटेशन थी, इसलिए हमने LC सर्किट का यूज किया, और इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी तो इसे हमने क्या किया, पाई फिल्टर सर्किट का यूज किया। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं, इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोर एफिशिएंट आउटपुट DC आउटपुट वोल्टेज हमें मिलती रहती है, और एट लास्ट में हमें इस पार्ट में क्या मिलेगी, हमें आउटपुट, हमें कुछ ऐसे आउटपुट मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये प्योर DC वोल्टेज नहीं है। प्योर DC वोल्टेज क्या होती है, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट होती है ये। ठीक है, ये ऐसी क्यों रह जाती है, क्योंकि सम नॉइज क्रिएटिंग, क्योंकि कुछ भी आइडियल नहीं होता आपके पास, इसलिए आपकी सम नॉइज क्रिएट इसके अंदर रह जाती है, और उसके वजह से क्या होती है, आपकी DC पल्सेटिंग इसमें आउटपुट मिलते हैं आपको। कुछ हद तक इसमें रिपल होते हैं, मैक्सिमम रिपल हम फिल्टर सर्किट की हेल्प से हम इसमें रिमूव कर देते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर सर्किट इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स।